गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ में, वो क्या है वो देखिए। एक्चुअली अभी जो हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं उस मैथ्स में फिजिक्स का भी टर्म है, ठीक है। वो फिजिक्स का जो टर्म है वो क्या क्या है, उसको हम लोग, मैथ तो अलग सब्जेक्ट ही है, उसको अलग से ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको दोनों चीज़ इसमें इंक्लूड हो जाए। तो पहला चीज जो इंक्लूड होगा वो क्या होगा, उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो मैथ तो हम पढ़ना ही है और पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो अभी हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे वो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि आपको फिजिक्स में भी मैथ का कुछ ऐसा टॉपिक है जो बिना पढ़े हुए आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए फिजिक्स को पढ़ाने के पहले सभी टीचर लोग जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं वो मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स में क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है सबसे पहले लिमिट, उसके बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद आपको पढ़ना पड़ता है रेट मेजरर, मैक्सिमा मिनिमा और नॉर्मल और टेंजेंट। लेकिन आपको ये सभी चीज़ जो हम पढ़ाएंगे वो मैथ के टॉपिक में ही पढ़ा देंगे, ताकि इतना मैथ का टॉपिक आपका कवर हो जाए और पूरे विस्तार तरीके से पढ़ा देंगे, ताकि आपको ये फिजिक्स में जब हम यूज करें तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि सर ये कैसे हो रहा है। बात समझ में आया? तो और फिजिक्स वाले टीचर जो पढ़ाते हैं मैथ के जो इतना टर्म जो हम आपको बताए कि लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, नॉर्मल टेंजेंट, रेट मेजरर, मैक्सिमा मिनिमा, इसमें से वो उतना ही को बताते हैं जितना आपको फिजिक्स में यूज होगा और काम हो जाएगा, लेकिन उसका डीपली नॉलेज आपके पास नहीं होता है। तो कहीं कहीं पे जो वो शॉर्ट टर्म से निकाल देते हैं तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे निकल गया, कहाँ से निकल गया। बात समझ में आया? तो शॉर्ट और डिटेल, अगर आप डिटेल जान जाइएगा तो हम कैसे भी उस क्वेश्चन को बनाएं, कितना भी उसको टिपिकल तरीके से बनाएं या इजी मेथड से बनाएं, शॉर्ट कर दे तब भी आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज है। तो मैथ में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक है आपका मैथमेटिकल टूल्स का, फिजिक्स के मैथमेटिकल टूल्स और मैथ के चैप्टर का। वो नाम है लिमिट। नाम सुने होइएगा आप लोग, चाहे नहीं भी सुने होइएगा, लिमिट, क्योंकि ये आपको 10th के पहले नहीं पढ़ना, 10th तक लिमिट को नहीं पढ़ना, ये 11th से शुरू ही होता है पढ़ना लिमिट। तो आखिर ये लिमिट क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ। एक्चुअल में हर चीज़ों का एक अपना एक सीमा था, हर चीज़ का अपना एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है। जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो 11th क्लास में पढ़ने आए हैं, आपको हम बीएससी को पढ़ाने लगे तो सीमा से क्या हो, बाहर हो। तो आपको अगर किसी भी कारणवश अगर समझ आ भी गया, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में तो बीएससी से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो वहाँ तो आपका क्या हुआ, सीमा से बाहर वाली बात हो। अगर मैं 8 क्लास के पढ़ाना शुरू कर तब भी प्रॉब्लम, बीएससी को पढ़ाए तब भी प्रॉब्लम है, और 8 क्लास को पढ़ाए, 9th क्लास को पढ़ा दे, 10th क्लास वाली बात पढ़ाए तब भी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये सीमा से बाहर का चीज है या फिर अंदर का चीज। इसीलिए मैथमेटिशियनों ने किसी भी फंक्शन को एक लिमिट्स में रखना शुरू किया। अब बात आने लगी कि कुछ ऐसा फंक्शन था जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि 0/0 इक्वल टू कितना होता है। 0/0 के नाम सुने हैं ना? तो 0 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 कर दीजिएगा। 0 में किस संख्या से भाग देते 0 हो जाता है? नहीं, यानी 0/0, 0/0 इक्वल टू क्या हुआ, 1 कि 0 नहीं 1। अच्छा, 0 और 1 कर दीजिए आप दोनों आदमी, हर लोगों के बात मानना पड़ेगा हमको, अच्छी बात। अब बताइए 0 टू दी पावर 0 कर देंगे तो भाई 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया है।
नहीं। अब रही बात इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी कर दे तब भी 1 हो, बहुत बढ़िया बात है। ऐसा तो हो रहा था, ऐसा हमारा कॉमन सेंस और प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है तो काम कर रहा है। लेकिन जब इसको देखा गया तो सारा थ्योरी फ्लप हो गया। 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होने लगा, 0 बाई 0 इक्वल टू 0 ना हुआ, ना 1 ही। 0 डिवाइडेड बाई 0 कुछ ऐसे टर्म थे जो हमारे सोच से बड़े थे। अब भाई ऐसा टर्म तो मैथ में यूज होगा, नहीं होगा? मैथ में यूज होगा, कैसे होगा? आप लोग कुछ कुछ फंक्शन पढ़े होइएगा। तो जैसे कि मैं एक फंक्शन लेता हूँ f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ऐसा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आ गया, फाइंड करने के लिए आपसे कह दिया f2 निकालो। ये f2 लिखने का क्या मतलब है बेटा कि जहां x है तहां पे 2 पुट करो। तो f2 पुट कर दिया तो सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ माइनस 4 और 2 माइनस 2 सर कमाल हो गया, 0 बाई 0 आ गया। इसका वैल्यू तो 1 लिखना चाहिए था या 0 लिखना चाहिए था। अब ऐसा क्वेश्चन आने लगा था जिस समय मैथमेटिक्स का निर्माण हुआ तो ऐसा होने लगा, सामने हो रहा है, कोई पीछे वाली बात तो है नहीं। अब ऐसा होने लगा तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है तो उसका रिजल्ट क्या है, ऐसा है तो उसका रिजल्ट क्या है। अब इस प्रश्न के खोज में मैथमेटिशियन जुड़ गए, लग गए। आप लोग के पास मोबाइल जरूर हो, तो जमाना मोबाइल का है तो मोबाइल होना स्वाभाविक। मोबाइल है कि नहीं है ना भाई? यस सर। आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, थ्योरी तो मैं पढ़ा ही नहीं आज तक। आप मोबाइल निकालो और 0 डिवाइडेड बाई 0 करो, तब मजा आएगा। करिए, आप लोग के पास है मोबाइल, कैलकुलेटर है? तो हम लोगों ने क्या देखा कि 0 बाई 0 जो आप लोगों ने किया उसमें क्या मिल रहा है, या तो कैन नॉट डिवाइडेड आ रहा है मोबाइल में, या फिर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। मोबाइल है तो आप लोगों ने चेक करके देख लिया, तो यहां तो कुछ ना कुछ हुआ ये कि सर न 0 आया न 1 आया, ये न हुआ। अगर 0 डिवाइडेड बाई 0 करने के बाद 0 आ गया होता मेरे मोबाइल में तब तो मजा आ गया होता, तो कुछ कहना ही नहीं था कि भाई 0 डिवाइडेड 0 कर दिया, 0 आ गया तो फिर कोई दिक्कत था ही नहीं, या 1 आ जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं था। जब थ्योरी लिखाया था कि 0 डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखा रहा है कान डिवाइडेड, ये डिवाइड होना पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कैन नॉट लगा दिया, इंग्लिश का आप लोग विद्वान आदमी है, कैन नॉट लगा दिए। कैन नॉट का मतलब कि एकदम नहीं। मे नॉट लगा था तो कुछ सोचा भी जा सकता था, यहाँ कैन नॉट लगा दिया, होने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, यहाँ नहीं होगा। तो चलिए अच्छी बात है, अब तो होगा तो क्या होगा भाई, मतलब ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसको बनाओ ही नहीं, छोड़ दो वहीं से, क्या इन हो रहा है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसको बनाओ ही नहीं, छोड़ दो वहीं। तो क्या ये क्वेश्चन आसमान से टपका है या सरस्वती माता पैदा करके देती हैं कि लो तुम लोग पढ़ते रहो? ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, यानी इसके बारे में कुछ ना कुछ हमको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके बारे में जो सोचेंगे वही सोच क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। बात समझ में आया? अब आ गई 0 टू दी पावर 0 की, तो हमने पढ़ा किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1। खूब पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास से तो निश्चित पढ़ते आ रहे हैं। सर ने भी रटवाया, हमने भी रटा कि किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाए तो वैल्यू 1, आंख बंद बंद करके रटा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तब तो अच्छी बात है। 0 टू दी पावर 0 लिखने का क्या मतलब कि 0 टू दी पावर, अगर 0 आप लिखे हो तो इस 0 के लिए क्या लिखोगे, m माइनस एम या n माइनस एन, या अजय सर माइनस अजय सर, कुछ भी लिखने में 0 हो जाएगा नहीं?
यानी 0 टू दी पावर 0 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको सॉल्यूशन किया गया तो क्या मिला भाई कि 0 टू दी पावर m इंटू 0 टू दी पावर माइनस m, और इसको और सॉल्व किया गया, सॉरी 0 है ना। अब इसको और सॉल्व किया गया तो 0 टू दी पावर m डिवाइडेड बाई 0 टू दी पावर m, और किस 0 के पावर अगर m हो जाए तो वैल्यू कितना होगा, 5 होगा क्या। अरे इसका वैल्यू भी 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा। मतलब इसको सॉल्यूशन करने का फिर से वही चीज अटका दिया 0/0, यहाँ भी कान डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका भी सॉल्यूशन संभव नहीं है। अच्छी बात है। तो ये 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसके बारे में तो आप जानते हैं कैसे होता है, पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। अगर मैं किसी भी संख्या के पावर, जो आप लोग को सर ने पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाया, वो सही पढ़ाया, 0 टू दी पावर 0 इक्वल टू 1 नहीं पढ़ाया, उन्होंने पढ़ाया किसी भी संख्या, तो किसी भी संख्या को उन्होंने क्या लिया, a, b, 2 कुछ भी ले सकते हैं, और a के पावर 0 होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा? मैंने बोला कि आप a के पावर 0 को क्या लिख सकते हो, a के पावर m माइनस m लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस m। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, a के पावर m और डिवाइडेड बाई फलना, निगेटिव में तो क्या आखिर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे इस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया, 1। यानी ये लिखना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, चाहे बुक में भी लिखना चाहिए था कि किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू 1, बट 0 टू दी पावर 0 नॉट इक्वल टू 1। मतलब 0 के पावर नहीं होना चाहिए, संख्या के पावर 0 हो, लेकिन वो संख्या 0 नहीं, तभी ना एक एग्जैक्ट थ्योरी तैयार होगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर अगर वहीं पे ये बात जान जाते तो फिर 11th में क्यों पढ़ते नहीं, इसलिए 11th में पढ़ने के लिए छोड़ दिए थे कि यहाँ भी आके आप लोग कुछ कुछ सीखिए। तो हमने क्या देखा कि ये भी आपका पॉसिबल टर्म नहीं है। कौन? 0 टू दी पावर 0, 0/0 भी पॉसिबल टर्म नहीं है, 0 टू दी पावर 0 भी पॉसिबल टर्म नहीं है, तो इन्फिनिटी पॉसिबल टर्म हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल टर्म नहीं होगा, ये भी पॉसिबल टर्म नहीं होगा, मतलब ये सारे के सारे टर्म जो है वो मीनिंगलेस है। अरे भाई भाग दिया ही भी नहीं करेगा, उससे कुछ निकलेगा ही नहीं। तो बताइए कि किसी भी कीमत पर जब इसका पॉसिबिलिटी ही नहीं है कुछ होने का, तो इसको मीनिंगफुल कहिएगा, क्या कहिएगा, मीनिंगलेस कहिएगा। ये सारे टर्म जो है सो क्या हो गए, मीनिंगलेस हो गए। तो सभी वैसे मीनिंगलेस टर्म को मीनिंगफुल बनाना क्या कहलाता है, समझ में आया? मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाना क्या कहलाता है? किसी भी फंक्शन के मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाना लिमिट कहलाता है। समझ गए? ए फॉर्म ऑफ मीनिंगलेस मेक मीनिंगफुल। ठीक है, तो लिख लीजिए, ए फॉर्म ऑफ मीनिंगलेस, ए फॉर्म ऑफ मीनिंगलेस, ए फॉर्म ऑफ मीनिंगलेस, मीनिंगलेस of any function, of any function make meaningful, make meaningful, make meaningful is called limit, is called limit, is called limit। नीचे लिखिए, there are seven form of meaningless, there are 7 form of meaningless। मीनिंगलेस के कितने फॉर्म हो गए? 7। पहला लिखिए 0/0, दूसरा लिखिए infinity/infinity, तीसरा लिखिए 0 टू दी पावर 0, चौथा 1 टू दी पावर infinity, पांचवा infinity टू दी पावर infinity, infinity टू दी पावर 0, और सातवां
हम लोग वो लिखेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यही 7 मीनिंगलेस फॉर्म है, ठीक है। अब इस मीनिंगलेस फॉर्म को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम लोग कैसे जरूरत पड़ा और इसको मीनिंगलेस क्यों कहा गया वो तो आपको हम समझा दिए, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि इसको सॉल्यूशन किया जा सके। जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वही आपका मीनिंगलेस होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए कि एक फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल्स में। देखिए हमने क्वेश्चन लिया f(x) इक्वल टू, लिमिट के बारे में अभी नहीं, फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। f(x) इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अभी एग्जाम्पल लिए थे। फाइंड करने के लिए मैंने बोला f2, सॉल्यूशन करेंगे तो हमको मिला f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2। सॉल्यूशन किए तो मिला 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 0, जो कि मीनिंगलेस है। अब इसको मीनिंगफुल कैसे बनाया जाए, तो इसको क्या किया गया, फैक्टर कर दिया। इसको क्या किया गया, एक तो ये मेथड हो गया, इसका हो गया, अब फैक्टर कर दिया। f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका जब सॉल्यूशन किया मैंने तो क्या देखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू, तो x माइनस 2 लिख दिया इंटू x प्लस 2 लिख दिया डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लिख दिया, और x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। हमको क्या निकालना था, f2, समझ गए। और f2 जब अब रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस इक्वल टू कितना आ गया, सर कमाल हो गया। अभी तो 0 बाई 0 आ रहा था, थोड़ा सा यहाँ केवल फैक्टर किए उसका मान 4 आ गया और मीनिंगफुल हो गया। आखिर हुआ था क्या, तो आप लोग जानिए, जब आप किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कीजिएगा और तोड़िएगा तो उसके वैल्यू में बहुत कम निग्लिजिबल चेंजिंग हो जाता है। आई बात समझ में, निग्लिजिबल चेंजिंग हो जाता है, जो मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। अभी 0 बाई 0 था और जब मैंने इसका फैक्टर किया तो 4 आ गया भाई। तो क्या कोई जादू हुआ है यहाँ पर, बताइए, कोई जादू हुआ? कोई जादू तो हुआ नहीं, केवल इसका मैंने एक्सपेंशन कर दिया, फैक्टर कर दिया और रिजल्ट में अंतर आ गया। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू आप ले रहे हो उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ, मतलब पॉइंट का भी परिवर्तन हुआ है। यानी अब इसको चेक किया गया कि आखिर फैक्टर करने के बाद इसमें जो परिवर्तन जो हुआ 4 हो गया, तो आखिर इसमें कितना परिवर्तन हुआ होगा, इसमें कितना परिवर्तन हुआ होगा। तो जब अभी ये 2 था, जब ये फैक्टर टूटा तो इसमें परिवर्तन हो गया 2.01 का। 2.01 का वैल्यू तो 2 ही होता है, 2.002 लिखिएगा तो ये वही होगा, 2.003 लिखिएगा तो ये वही होगा। होगा कि नहीं होगा सर, होगा कि नहीं होगा? मतलब 2.01 हो सकता है, 2.002 हो सकता है, 2.003 हो सकता है। ऐसा होना पॉसिबल है क्योंकि 2.01 का वैल्यू 2 ही के बराबर होता है। तो कहिए कि अगर सर इतना परिवर्तन हुआ तो डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे तो क्या 4 आ जाएगा? अगर 4 आ गया तब तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तब तो इसका मतलब कि ये भी गलत है। तो चेक करके देखते हैं, बात समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? आ रहा है। अब जो परिवर्तन जो किए, परिवर्तन जो यहाँ पर हुआ, ये 4 आया, मतलब मैंने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ, कुछ कम हुआ या कुछ ज्यादा हुआ। तो मैंने कहा कि 2 जो है वो बदल गया 2.01 में। अब इसका मान कर दो भाई इसमें
क्या लिखोगे भाई बोलो? 2 के जगह पे 2.01 क्लियर का होल माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2.01 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2.01 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4.01 के लगभग होगा। 4.01 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 01 बच जाएगा। इसमें से भी 2.01 में से 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा? अब बताइए इसको काटेंगे तो कितना होगा? नहीं समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? अरे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मोबाइल निकालो भाई, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। आप मोबाइल निकालिए, इसको टिपिए और यहाँ पर लिखिए 2.01 गुने 2.01 गुना किए तो कितना आया? देख लीजिए 4 पॉइंट आया ना, 4.041 आया। तो आप इसको लिख दीजिए 4.041 है ना। या आप इसको नहीं इतना कर जाते 2.1 भी आप लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? 2.1 लिख दीजिएगा, छोटा टर्म हो गया। तो 2.1 को 2.1 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? गुने 2.1 कीजिएगा तो कितना हो गया? 4.41 हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.41 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2.1 माइनस 2। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप देखिए 4 पॉइंट बच जाएगा तो नहीं ना बचेगा 4.1 और यहाँ पर कितना बचेगा? 0.1। तो 0.1 से पॉइंट करिएगा तो वैल्यू कितना लगभग 4 के बराबर आ गया। आया? अगर 2.01 कीजिएगा तो 4.04 नहीं तो इसमें आ जाएगा, घटाएंगे फिर लगभग कितने के बराबर आएगा? 4 के बराबर आएगा। यानी 4 के इर्द गिर्द ही आएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना आया? 4 आया। तो हमने क्या सीखा ये बताइए? हमने सीखा ये कि अगर किसी भी फंक्शन का जो वैल्यू दिया हुआ, पॉइंट जो दिया हुआ, उस पॉइंट के वैल्यू को डायरेक्ट अगर रखते हैं तब तो मीनिंगलेस दे देगा, लेकिन उससे थोड़ा सा घटा के या बढ़ा के, थोड़ा सा निग्लिजिबल घटा के या बढ़ा के रखेंगे तो मीनिंग फुल दे देगा, या उसको फिर फैक्टर कर देंगे तो मीनिंग फुल दे देगा। आया बात समझ में? या तो डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट अगर मान रखना है तो थोड़ा घटा के या थोड़ा बढ़ा के, और नहीं तो फिर उसका फैक्टर करके कर दीजिए। यानी उसमें थोड़ा सा टेंस हो रहा है, थोड़ा सा वृद्धि या कमी हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर लिमिट को पढ़ने के लिए टर्म का यूज हुआ टाइम्स 2। इसका यूज हुआ टाइम्स 2 का, टाइम्स 2 का। और टाइम्स 2 को डिनोट किया गया तीर के निशान से। समझ में आया? टाइम्स 2 को जो निर्माण हुआ वो। अब इसको लिमिट को डिनोट किया गया, लिमिट या लिमिट इज डिनोटेड बाई LIT भी कहीं लिखल रहेगा, LIM भी लिखल रहेगा, या LT भी कहीं लिख देगा, तो हमको घबराना नहीं है। ये सब को क्या पढ़ेंगे? लिमिट में। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, तो इसको क्या पढ़िएगा? इस फॉर्म को, इसको पढ़ेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 2। बात समझ में आया? उसके बाद आप दूसरे टर्म में भी आप देख सकते हैं, इसको क्या पढ़िएगा? इसको आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ऐसा लिखते हैं, इसको क्या पढ़िएगा? बोलिए। बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। समझ में आया? तो इसको पढ़ने आ गया आप लोगों को, है ना? अब जब पढ़ने आ गया तो अब इसका हमको यूज करना है। टेंड्स टू का उपयोग, टेंड्स टू अगर हम लिखते हैं कि यहाँ पे टेंड्स टू का क्या मतलब हुआ वो समझ लिए आप लोग, नहीं समझे? टेंड्स टू का मतलब लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, आप इसको समझिए। वीडियो को घर पे चालू करिएगा
आपको फिर से ये चीज मिल जाएगा। नहीं, वहां पर देख के लिखिएगा तो डबल फायदा हो। समझ में आ रहा है बात? केवल समझने का काम कीजिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं x टेंड्स टू 2। इसका मतलब कितना हुआ? x जो होगा वो लगभग किसके किसके बराबर होगा? या तो 1.9 के बराबर होगा, है ना? बोले ना कि अप्रोक्स भर देते हैं, उसके जस्ट कम या थोड़ा सा बड़ा, या 1.99 के बराबर भी हो सकता है, या यही 1.999 के बराबर हो सकता है। टेंस टू को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह लेंगे तो उससे जस्ट कम या 2.01 भी तो लिख सकते हैं सर। इसी को तो 2.001 भी तो लिख सकते हैं सर। इसी को 2.0001 भी तो लिख सकते हैं सर। या तो आप ये लिखो या ये लिखो, कब? जब बराबर का चिन्ह हो जाए तब। क्लियर? अब मान लीजिए कि ये हम यूज कब करेंगे? ये हम कब यूज करेंगे? जब डायरेक्ट पुट करेंगे तब, ठीक? लेकिन जब डायरेक्ट नहीं, फैक्टर करके करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे फंक्शन को, तब क्या करेंगे? व्हेन अ फंक्शन विल बी एक्सपेंड, फंक्शन क्या करिएगा? एक्सपेंड कर दीजिएगा। दे x टेंड्स टू 2, तो x इक्वल टू क्या पुट कीजिए? 2। यहाँ पे घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कब? जब एक्सपेंड कर दीजिएगा तब। जब एक्सपेंड नहीं कीजिएगा तब घटाने बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आया? अब यहाँ पर x टेंड्स टू रखा रहेगा 0, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? x बराबर 2, सॉरी x इक्वल टू 0। जो टेंड्स टू रहेगा बस सेम टू सेम उतर जाएगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? अब आपको कैसे पूछिएगा क्वेश्चन? अगर मीनिंगलेस है तब तो मीनिंगफुल बनाने के लिए ये प्रक्रिया को अप्लाई कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर क्वेश्चन मीनिंगफुल ही है तो उसको बनाने की आवश्यकता है? उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो क्या करेंगे वो समझिए। अब हम लोग देखते हैं कि अगर यहां पर देखिए, इफ द फंक्शन इन मीनिंगफुल फॉर then you can use putting the value, getting the result। समझ में आया? अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी मीनिंगफुल फॉर्म में है तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। समझे? अब देखिए इसमें एग्जांपल आप समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन रहा लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 3, तो x की जगह पर कितना पुट कीजिएगा? 2। तो कीजिए 2 प्लस 3 कितना हो गया सर? 5। ये तो 0/0 नहीं आया, जो 7 को लिखवाए हैं उससे अलग है ना, इसीलिए आपका ये मीनिंगफुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या यूज किया? पुटिंग द वैल्यू, गेटिंग द रिजल्ट। तो इस तरीके से जितना हम 7 को मीनिंगलेस टर्म लिखवाए हैं वो 7 गो ट्रिक लिखे हैं इस तरीके का। समझे? केवल 7 गो ट्रिक आपको बताएंगे और लिमिट के कोई भी क्वेश्चन, चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, या फिर आपका फिजिक्स में जो भी यूज होगा वो तमाम चीज आप एकदम 1 सेकेंड में बना दीजिएगा। इसका बहुत सारा ट्रिक भी मैंने लिखा है लिमिट का, जो आपको क्वेश्चन को देखते ही बना दीजिएगा। समझे? तो इस तमाम चीजों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? और अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे। आज थोड़ा सा लिमिट्स के बारे में आपको जानकारी दे दिए कि कैसे क्या होता है, कैसे बनता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लिमिट्स के बारे में आपको पूरा डिटेल से जानकारी देंगे और 7 गो ट्रिक लिखेंगे और 7 ट्रिक पे आपका क्वेश्चन एकदम इजी वे में बनेगा, एकदम निश्चित बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप देखिएगा कि यहीं पे आप 70% क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाइएगा। यहीं पे करते खूब मन लगता है, खूब मजा आता है बनाने, कुछ है ही नहीं इसमें, खूब मजा आता है बनाने। ठीक है? तो आज नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।